तो वहीं पर नारद जी का समागम हुआ। नारद जी महाराज पधारे। नारद जी ने देखा भगवान तो अपनी तपस्या में लीन है, चलो आज माता पार्वती के साथ सत्संग कर लिया जाए। तो मैया के कक्ष में पहुंचे हैं। नारद जी महाराज प्रणाम किया। पार्वती मैया ने सुंदर आसन डाल दिया। अरे नारद आइए विराजिए, कंद मूल फल पाने को दिए हैं। कंद मूल फल पाने के पश्चात में बैठ गए हैं। चर्चाएं होने लगी, भगवान की चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं होते होते नारद जी कहने लगे, बोले मैया आजकल के मनुष्यों में प्रेम बिल्कुल नहीं बचा। परस्पर प्रेम है ही नहीं। नित्य कलह होते हैं। हम तो घर घर में जाते हैं, घर घर में जाकर के देखते हैं सो नित्य कलह मचा हुआ है, लड़ाइयां मची हुई हैं। कहीं भी प्रेम नहीं है। प्रेम है तो स्वार्थ का प्रेम है। जब तक मतलब है तब तक मित्रता है, तब तक प्रेम है। और जब तक स्वार्थ पूर्ण हो गया, जब तब पहचानना तक भूल जाते हैं। पति पत्नी में भी प्रेम नहीं है। नारद जी महाराज ने जब कहा, पार्वती मैया बोली आप ऐसा क्यों कह रहे कि पति पत्नी में प्रेम नहीं है? अरे संसार में नहीं होगा, लेकिन आप जहां बैठे हैं ना, यहां प्रेम सदैव प्रवाहित होता है। बोले हम मान ही नहीं सकते। बोले आप मनुष्यों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कैलाश पर्वत पर तो पशु भी प्रेम से रहते हैं। बोले कैसे? बोले देखो हमारा वाहन सिंह है। पार्वती मैया कहने लगे, बोले हमारा वाहन सिंह है, हमारे पति का वाहन बैल है। शेर और बैल की कभी नहीं बनती होगी, लेकिन यहाँ देखो कैलाश पर्वत पर शेर भी बंधा है और बैल भी खड़ा हुआ है। यहाँ दोनों परस्पर प्रेम से रहते हैं। पार्वती मैया बोली हमारे जो है बड़े बेटे का वाहन मोर है, पति के गले में सर्प डला हुआ है। सर्प और मोर की कभी नहीं बनती, लेकिन यहाँ देखो कितने प्रेम से रहते हैं। छोटे बेटे का वाहन मूसक चूहा है और सर्प का, इन चूहा और सर्प का भी कितना बैर होता है, पर यहाँ देखो कितने प्रेम से रहते हैं। आप तो हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, पति पत्नियों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो पशु पक्षी भी प्रेम से रहते हैं। बोले फिर भी